श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन में कैसे हम सभी को घर पर महादेव की पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। खास तौर पर सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या नियमित रूप से भी जो शिव पूजा आप करते हैं, विस्तृत जानकारी और विशेष जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि शिव पूजा में यह छोटी छोटी सी सामग्री, जैसे मैंने जो है आवश्यक रूप से जल का एक लोटा लिया है, जो कि आवश्यक होता है, घर से भरना है। और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से पंचामृत अपनी पूजा की थाली में रखना है। और जो शिव पूजा में सामग्री प्रयुक्त होती है वही मैंने ली है। धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें इसमें ज्ञात हो जाएगी कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली है। जिस स्थान पर भी आपको बैठना है, आपके घर पर जो विराजमान शिवलिंग है वह स्थापित कर लीजिए, क्योंकि शिव का अभिषेक किया जाएगा। मूर्ति प्रतिमा है तो वह भी आप सभी को रख लेनी चाहिए। इस पूजा में श्री कलश इत्यादि विराजमान नहीं होता, सिर्फ साधारण सरल तरीके से आप चाहें तो एक दीपक रख लीजिए, उसको आप सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी होता है। नहीं तो एक जल का लोटा भर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए और एक दीपक लगा लीजिए। चाहे तो आम या अशोक की पत्ती मिल जाए तो शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा, उसके ऊपर अक्षत रखकर आप एक दीपक लगा लेंगे तो यह आपकी पूजा पाठ का साक्षी होगा। आपने देखा होगा पंडित जी घर पर आते हैं तो सबसे पहले एक मुख्य दीपक लगाते हैं, जो कि पूजा पाठ का साक्षी होता है, और इसी से हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अग्नि देवता जब स्थान पर प्रज्वलित होते हैं तो उस स्थान के कई तरह के दोष इत्यादि स्वयं ही मिट जाते हैं। तो आप सभी के घर पर विराजमान जो मूर्ति प्रतिमा है उसे भी सुंदर स्वरूप में घर के मंदिर में ही जहाँ पर भी स्थान है वहाँ पर रख लीजिए। दाहिने हाथ में एक पुष्प रखकर, थोड़ा सा अक्षत रखकर अपना नाम गोत्र बोलें, और जो व्रत आप करने जा रहे हैं, जैसे सोमवार के करने जा रहे हैं तो उनका संकल्प लीजिए, या कोई सा भी सावन का व्रत करने जा रहे हैं तो उनका संकल्प लें, अपना नाम गोत्र बोलें, और जिस विधान से करेंगे वह भी आप बोलें। और मनोकामना इत्यादि बोलना चाहते हैं तो अति उत्तम है। प्रणाम कर कर यह आप नीचे छोड़ दीजिए। इस तरह संकल्प की यह विधि होती है, अर्थात इसमें अपने इष्ट पितृ देवता और सभी देवी देवताओं का हम स्मरण कर रहे होते हैं, और सभी देवी देवता इसमें आते हैं और हमारी पूजा में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जो शिवलिंग विराजमान है उसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप बना लीजिए। गिलास इत्यादि में इसे रख लीजिए। स्टील में रख लीजिएगा, तांबे में इसे नहीं मिलाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। जल का लोटा आप पहले शिव का अभिषेक करें पंचामृत से, उसके बाद अपने घर पर जो जल का लोटा है उससे शिव का, सुंदर जो शिव परिवार है उसका अभिषेक करें। यह प्रक्रिया आप 5 बार कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से एक बार भी आप यह प्रक्रिया अपना सकते हैं, इच्छा आपकी है। हमेशा शास्त्रों में कहा गया है पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद या अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक कराने के बाद जल का लोटा शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना चाहिए, तभी आपकी पूजा आराधना संपूर्ण और परिपूर्ण होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को इस महीने कोशिश करना है कि इस तरह से नियमित रूप से आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। शास्त्रों में कहा गया है दूध चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, दही समर्पित करने से परिवार में एकजुटता आती है, शहद चढ़ाने से परिवार में बहुत अधिक जो है मिठास आती है, सुखता मिलती है, और साथ के साथ शक्कर परिवार में रोग दोष संकट पीड़ा का नाश करता है। अनामिका उंगली से आप चंदन समर्पित करें, सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता रानी को, और साथ के साथ कार्तिकेय जी भगवान और शिव जी को, सभी को चंदन आपको अभिषेक स्वरूप में अर्थात उन्हें लगाना चाहिए। मूर्ति प्रतिमा है उन पर भी आप सभी चंदन इत्यादि लगाएं। उसके बाद इस तरह से आप अक्षत इत्यादि लगाएं। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, पुरुष जन सभी को जो है इस महीने शिव पूजा करनी चाहिए। साथ के साथ इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आपको शिव मंदिर में यह पूजा संपन्न करनी है। इस तरह से आप कार्य करें। इसके साथ साथ आपकी इच्छा है आप अष्टगंध समर्पित कर सकते हैं, आप महादेव को लाल चंदन समर्पित कर सकते हैं। अब आपको जो है चंदन समर्पित करने के बाद भस्म समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले चंदन समर्पित करते हैं तो उसके बाद कोई वस्त्र समर्पित करते हैं, तो भस्म एक तरह से महादेव का सुंदर आवरण करने वाली सुंदर वस्तु मानी जाती है। तो भस्म इत्यादि महादेव को आप समर्पित करें। निरंतर ऐसा करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। निरंतर प्रभु की पूजा आराधना में अपना समय लगाना, अर्थात उस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय की स्थिति अर्थात भगवान के मंत्रों का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें, कहने का अर्थ है। रुद्राक्ष की माला है तो वह भी भगवान जी को समर्पित करें। रुद्राक्ष का जल है तो वह भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अपने आप में पुष्प जो है आप सभी जो मौसमी पुष्प हैं जैसे आक, धतूरा, लाल, पीले या सफ़ेद मेरे महादेव
महादेव को खूब प्रिय हैं, तो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 108 कम ज़्यादा जितना भी है आवश्यक रूप से पुष्प समर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने आंकड़े के पुष्प समर्पित करना सबसे ज़्यादा सौभाग्य, दुख, दरिद्रता को दूर करता है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से कोशिश करें कि आपको विशेष तौर पर जो दुर्वा होती है, जो आरोग्यता अर्थात रोग काटती है, वह जरूर से समर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक शुभ तिथि में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको नियमबद्ध तरीके से पूजा करनी है। बेलपत्र इत्यादि समर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें। सुंदर भाव, सच्चे मन से की गई महादेव की सरल भी पूजा बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बेलपत्र सभी देवी देवताओं को समर्पित हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से भगवान जी को सभी वस्तु समर्पित करें। भोग, प्रसाद इत्यादि जो आप लाए हैं वह सारी चीज़ें समर्पित करें। इसके पश्चात आप वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। काले तिल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यह शनि राहु संबंधी परेशानी और पितृदोष की परेशानी को दूर करते हैं। अलग अलग वस्तु चढ़ाने का महादेव को अलग अलग सुख कहा गया है, तो यह भी बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। काली मिर्च भी समर्पित करें, लौंग भी समर्पित करें। कुल मिलाकर छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो महादेव द्वारा ही हमें प्रदत्त हैं और उन्हीं को समर्पित यह चीज़ें मानी जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समर्पित करें। यज्ञोपवीत आवश्यक रूप से जो जनेऊ होती है वह नियमित रूप से महादेव को समर्पित करनी चाहिए। विशेष तिथि में कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, छोटी छोटी सी वस्तु हैं, बड़े सरलतम तरीके से हम प्राप्त कर लेते हैं। गणेश जी महाराज को जो है समर्पित करना चाहिए और साथ ही महादेव को भी इसे समर्पित करें। अब इच्छा आपकी है, आप नियमबद्ध तरीके से कब कब इसे समर्पित करना चाहते हैं, किस स्वरूप में। नियमित रूप से घर पर पूजा कर रहे हैं तो यह नहीं हो पाता है कि हम रोज इसे समर्पित करें। धीरे धीरे किसी शुभ तिथि में ही इन चीज़ों को समर्पित करने का सुख है। साथ के साथ जो मैंने जल का लोटा और दीपक रख रखा है वह आवश्यक नहीं है, आप रखें। सिर्फ जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, आप सिर्फ जल का लोटा भी इस स्थान पर रख सकते हैं। आपको गठबंधन जो है करना चाहिए, इसके साथ सौभाग्य देता है। इस कार्य को करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और साथ के साथ कुंवारी लड़कियों को सुहाग जो है, कुंवारी लड़कियों को मनपसंद सुहाग मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप गठबंधन महादेव और माता रानी का 1 बार या 7 बार अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से आपको माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन करना है। इस तरह से यह शिव पूजा की संपूर्ण विधि होती है जो आपको करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पूजा हमेशा जो है 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देनी चाहिए, परंतु सामान्य जो हमारे घर पर मूर्ति प्रतिमा है वह सुबह से शाम तक आप इसी तरह से, अर्थात सुबह भी इसी में पूजा कर ले, शाम को भी इसी में पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन जो है इसे उठा सकते हैं, परंतु पार्थिव शिव पूजा को हमेशा 1-1.5 घंटे के भीतर ही उठा लेना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। लौंग, इलायची इत्यादि भी आप भोग प्रसाद स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल जो आपको प्राप्त हो जाए वह समर्पित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, दक्षिणा समर्पित करें और अपने व्रत की जो कथा है उसका श्रवण करें। फिर अंत में आप सभी आवश्यक रूप से एक कपूर और एक अलग से दीपक, जो अलग दीपक लगाया है वह अलग है, आप एक दीपक लगाकर भगवान जी की विधि विधान से आरती करें। जो यह सुहाग सामग्री मैं दिखा रही हूँ 5, यह आपकी इच्छा शक्ति है। आप सोमवार को प्रत्येक जो है सोमवार को समर्पित कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही हैं, यह समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो किसी विशेष तिथि में तो आप कम से कम समर्पित करें। हमेशा एक व्रत को परिपूर्ण करने वाला दान होता है, तो किसी भी व्रत के दिन आपको विशेष तौर पर एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को जरूर में दान देना है। इस तरह से यह सोमवार शिव पूजा से संबंधित मैंने पूर्ण बात आपको बताई। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने हरी चूड़ियाँ पहने, सुहाग सामग्री धारण करें, दान करें, माँ पार्वती को समर्पित करें। शुभ फलों की प्राप्ति इससे होती है। हर हर महादेव।